हेलो फ्रेंड्स। आज से पहले हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बहुत बार डिस्कस किया, बट आज जो मशीन आपको दिखाने जा रहा हूँ आई एम श्योर आपने कभी नहीं देखी होगी। हमारे पास है आज यूवल का 5 लीटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ये मशीन अपने आप में बहुत ही यूनिक है बिकॉज इट कम्स विद ए लार्ज डिस्प्ले। इसका डिस्प्ले साइज आप देखें कितना अच्छा है। प्लस इसके अंदर आता है इनबिल्ट पल्स ऑक्सीजन चेक करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर। सो ये फीचर्स कभी भी मैंने आज तक किसी कंसंट्रेटर में नहीं देखे। मेरे लिए ये काफ़ी कुछ नया है। चलो दोस्तों, हम अपने इस प्रोडक्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। मशीन के स्टार्टिंग में जो है यहाँ पर है पावर का स्विच। मशीन को हम पावर स्विच ऑन करेंगे तो मशीन के अंदर जो है आएगी लाइट। अब आप देखेंगे स्क्रीन जो है आपको दिख रही होगी ब्लैक, बट स्क्रीन की ब्राइटनेस हम जो है विद दिस नॉब हम इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर पेशेंट सो रहा है, उसको डिस्टर्ब हो रहा है लाइट से, तो पेशेंट जो है उसकी ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा अकॉर्डिंगली कर सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि स्किन की रेलिवेंस क्या है। स्किन की रेलिवेंस ये है कि आपकी मशीन के जो वाइटल्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो आपको क्लियरली बोल्डली विजिबल होंगे अच्छे से। और वहाँ पे आपका अगर पेशेंट दूर भी लेटा हुआ तो दूर से ही आपके स्किन को चेक करके ये पता लगा सकता है कि उसकी मशीन किस फ्लो पे, किस उसका पल्स क्या है, उसका हार्ट बीट क्या है, उसका SpO2 क्या है, उसका जो टाइम है वो कितना हो चुका है चल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का चलते हुए। ये सब चीज़ें वो दूर से ही बैठ के देख सकता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस वहाँ पे आ जाती है। प्लस यहाँ पे जो ये वाइट नॉब है, ये इसका फ्लो मीटर है। इससे ही हम जो है इसके फ्लो कंट्रोल करेंगे। तो इसके फ्लो को हम इससे कंट्रोल करेंगे। इसका जो मैक्सिमम फ्लो दिखा रखा है वो है 5 के ऊपर। तो इट्स क्वाइट इजी टू नेविगेट दी फ्लो ऑफ दिस मशीन विद द हेल्प ऑफ दिस नॉब। अब उसके अलावा दो स्विच यहाँ पे हैं, प्लस और माइनस। जो प्लस और माइनस के स्विच हैं, ये बेसिकली इसके टाइम को सेट करने के लिए, कितनी देर आपको मशीन चलाने से। सपोज आपको मशीन आपको 2 घंटे ही चलानी है, तो आप जो है पेशेंट का टाइम सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन। प्लस से टाइम इंक्रीज होता है, माइनस से टाइम डिक्रीज होता है। सबसे नीचे लास्ट में आता है टोटल रनिंग टाइम ऑफ द मशीन। तो जो स्टैंडर्ड हर मशीन के अंदर ये फंक्शन होता ही है। तो दोस्तों, एक ऐसी मशीन जो आपको आपके SpO2 के बारे में, आपके पल्स रेट के बारे में और आपके और वाइटल्स को भी कवर करती है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की मशीन शायद आपने कभी पहले कभी देखी होगी। अब हम चेक करते हैं इसके पल्स ऑक्सीमीटर को। सो फ्रेंड्स, पल्स ऑक्सीमीटर के ऊपर भी यूवेल की ब्रांडिंग है और यहाँ पे जो है जैसे साइन, जैसे इंडिकेशन कि आपको फिंगर कहाँ से इंसर्ट करनी है। सो इस तरफ से आपको फिंगर इंसर्ट करनी है। मैंने इसको लिफ्ट किया और अपनी फिंगर को किया इंसर्ट। अब आप देखना स्क्रीन पे अपने आप एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी और ये मेरा SpO2 और मेरा पल्स दोनों बताएगा। देखिए दोस्तों, अब मेरा SpO2 98 और मेरा पल्स जो है वो 51, बिकॉज मैं भी बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली उतना हायर साइड पर रहेगा। तो ये तो हो गया इसका फीचर, और ये ऑटो डिटेक्टेबल है। आप इसको खींच के छोड़ दीजिए, वापस अपने आप अंदर चला जाएगा। अब हम आपको देते हैं मशीन का थोड़ा सा वॉक अराउंड। नीचे जो है मशीन के, जो इसके अंदर से ऑक्सीजन का फ्लो आएगा वो यहाँ से आएगा इन द ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर यहाँ पे अटैच्ड है, डिटेचेबल है, बट अच्छा सा एक स्लॉट दिया गया, प्लेटफॉर्म दिया गया, इसके ऊपर ये आराम से रेस्ट कर रहा है। प्लस यहाँ से ये जो है हमारा ऑक्सीजन का आउटलेट है, जहाँ से हम अपनी ऑक्सीजन ट्यूब कनेक्ट करके पेशेंट को लगाएंगे। मशीन के साथ में ऑक्सीजन की ट्यूब्स साथ में आती हैं। इस मशीन का जो फिल्टर है फ्रेंड्स, वो यहाँ पर है, इजीली डिटेक्टेबल है और वॉशेबल है। आप इसको निकालिए और इजीली इसको वॉश कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसके फिल्टर का स्लॉट है। तो फिल्टर जो है हमारा वो आता है यहाँ पर। दिस इज हाउ द फिल्टर लुक लाइक। तो मशीन के साथ में अपनी ऑक्सीजन की ट्यूब जो है साथ में आती है। उसके साथ इसमें आता है एक नेजल कैनुला एंड देन कुछ करेक्टर्स आते हैं, जिन करेक्टर्स की जरूरत हमें ऑन और ऑफ शायद पड़े ना पड़े। अब दोस्तों, ये है कुछ नया जो मैंने लिटरली लाइफ में कभी नहीं देखा। ये एक हेडबैंड है और ये एक ऑक्सीजन के फ्लो का रेगुलेटर है। इसमें दो तरह के फ्लो है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पतला सा होल है और यहाँ पे दूसरा एक बड़ा होल है। इस होल से ऑक्सीजन डायरेक्टली आपके नॉस्ट्रिल्स में जाती है। मुझे सिर्फ इसको डायरेक्शन करना है। करंटली इसको डायरेक्शन करने के बाद जो इसकी ऑक्सीजन है डायरेक्टली मेरी नोज के अंदर जा रही है। लिटरली मैंने इस तरह का सेटअप कभी भी किसी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में नहीं देखा। और मैं इसको रेगुलेट कर सकता हूँ। अगर मुझे कम एयर चाहिए तो मैं, अगर मुझे फाइन प्रेशर चाहिए तो उसको रेगुलेट कर सकता हूँ, ये देखिए। और अगर उसके मुझे मुझे उसका प्रेशर थोड़ा सा फाइन नहीं चाहिए, फिर मुझे उसका फैला हुआ फ्लो चाहिए अगर मैं बोलूँ, तो उसके लिए भी इसमें रेगुलेटर है।
दिस इज हाउ यू कैन रेगुलेट द फ्लो ऑफ इट। एंड ये ऑक्सीजन जो है ना फिलहाल डायरेक्टली मेरे नोस्ट्रल्स में जा रही है, सो आई एम इनहेलिंग द प्योर ऑक्सीजन इनसाइड माय बॉडी। सो इस तरह का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैंने तो लाइफ में आज पहली बार ही देखा है। आई होप आप भी इस तरह के प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहेंगे। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही हैंडी, कैरी करने में बहुत ईजी है, बिकॉज इसमें आगे भी व्हील्स है और पीछे भी व्हील्स हैं, और पीछे के व्हील्स में ब्रेक भी है, ताकि अगर आपकी मशीन रेस्ट पोजीशन पे ज़्यादा हिले ना, ज़्यादा वाइब्रेट ना करे, तो उसमें रेस्टिंग पोजीशन को इंश्योर करने के लिए पीछे ब्रेक्स भी हैं, ज़्यादा ब्रेक्स। तो इस व्हील का साइज ही कितना बड़ा व्हील है ये, तो इसको हम आराम से लिफ्ट करके ट्रैक कर सकते हैं। प्लस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको लिफ्ट करने के लिए यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है, एंड देयर इज अ हैंडल एज वेल, ग्रैब हैंडल, जब इसको कैरी करने के लिए थोड़ा कंफर्टेबल होता है। हाँ, यहाँ से अच्छी सी ग्रिप आती है। ओवरऑल जो ये मशीन है, जो मुझे तो बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है दोस्तों। इसमें वो सब चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल ओसीडी मशीन होती है। एक लार्ज डिस्प्ले है, पल्स ऑक्सीमीटर है इसके अंदर इनबिल्ट, जो आपके पल्स को रीड आउट करता है और आपको डिस्प्ले में भी दिखाता है। प्लस इसमें एक थोड़ा सा जो है फैंसी सा, और या फिर मैं बोलूँगा बहुत एडवांस सा एक एयर फ्लो मॉनिटर भी है, जिससे डायरेक्टली जो एयर है वो आपके नॉस्ट्रिल्स में जाती है। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो हमें इस तरह के वो मिलते हैं, नजल कैनलास मिलते हैं, जो हमारे नॉस्ट्रिल्स के अंदर इंसर्ट होते हैं, तो उससे कभी कभी हमें इरिटेशन भी हो सकती है, बिकॉज ये अल्टीमेटली है तो प्लास्टिक ही। दिस वन थ्रोज द एयर डायरेक्टली inside your nostrils, so this make it more comfortable, more अच्छा स्टार्ट करें। सो फ्रेंड्स, इस हेड बैंड का मुझे जो पर्पज समझ में आता है, अगर पेशेंट स्पाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, सुपाइन पोजीशन में अगर लेटा हुआ है, तो फर्स्ट थिंग तो उसके हेड पे बहुत इजीली रेस्ट करने वाला है, दिस इज हाउ इट विल रेस्ट। एंड सेकंड थिंग, इसको पोजीशन करना बहुत इजी है, बिकॉज जो इसका जो ये एयर आउटलेट है ना, ये थोड़ा मेलेबल है। अगर देखेंगे इसको, तो इसको आप मतलब आराम से पोजीशन करके अपने नोस्ट्रिल्स के पास ला सकते हैं, और इजीली आप उस ऑक्सीजन की वो जो बाहर आ रही है उसको इनहेल कर सकते हैं। तो मुझे इसका रेलिवेंस ये नज़र आया। लेटे हुए पेशेंट के लिए लिटरली ये बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि जो नेजल कैनुला होता है वो थोड़ा सा इरिटेशन कॉज करता है इन लॉन्ग टर्म। दिस विल नॉट कॉज एनी इरिटेशन, बिकॉज ये बाहर से एयर को थ्रो करने वाला है। अबाउट दिस प्लस ऑल्सो गॉट ए रिमोट विद इट, तो आप जो है इसके ऑक्सीजन के फ्लो को इस रिमोट से भी रेगुलेट कर सकते हैं। ये रिमोट जो है इसके ऑक्सीजन के फ्लो को बहुत इजीली रेगुलेट कर सकता है रिमोटली। सो ओवरऑल इट्स अ गुड डिवाइस दैट यू कैन कीप एट होम फॉर योर पर्सनल यूज टू यूज़। और ये कुछ सच में नया है। इस तरह के और भी यूजफुल डिवाइसेस जो आपके लाइफ में, डेली लाइफ में यूजफुल होते हैं, हम दिखाते रहेंगे आपको, एंड आई होप इनसे आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। थैंक यू सो मच।